यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनभूपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयम् विश्वनन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेवलोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगबानी। अपने ये बात बार बार होती है कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये परम सिद्धांत मान लेना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये बात ठीक समझ में आ जाने पर भोगों के लिए मानव जीवन का व्यय नहीं किया जाएगा, मानव जीवन व्यर्थ में खोया नहीं जाएगा और कम से कम भोगों के लिए जो हम लोग अवैध कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उनसे तो बच ही जाएंगे। ये मनुष्य जन्म जितना सुंदर, शुभ और लाभदायक है, विपरीत उपयोग करने पर ये उतना ही हानिप्रद है। किसी भी दूसरी योनि में जो भोग योनि है, नए कर्मों का बोझा नहीं उठाना पड़ता, नए कर्मों के बंधन नहीं होते। कुछ न कुछ उन योनियों में कर्मों के बंधन क्षीण होते हैं, कम होते हैं, इनमें उतरता है। पर मनुष्य जीवन ये कर्म योनि है, इसमें नवीन कर्म होते हैं, फलों के बीज डाले जाते हैं कर्म के रूप में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इस शरीर को तुम खेत समझो। जिस प्रकार के बीज खेत में बोओगे उसी प्रकार का फल अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। ये नियम है। तो मनुष्य जीवन यदि कहीं विपरीत मार्ग पर चला गया, यदि मनुष्य उल्टा हो गया, कहीं पशु पक्षी उल्टे हो नहीं सकते तो वो अपनी गति पर चलते हैं। पशुओं की, पक्षियों की एक स्वाभाविक बंधी गति है, वे प्राय उसी पर रहते हैं। नियमों के पालन में पशु पक्षी हमारी अपेक्षा अधिक सावधान है और अधिक सुदृढ़ है। हम जैसे बहुत उन्नति कर सकते हैं, वैसे ही बहुत अवनति भी कर सकते हैं। कर्माधिकार प्राप्त है ना। तो यहाँ मनुष्य को विशेष सावधानी की आवश्यकता है
और योनियों की अपेक्षा। और योनि में सीधा साधा अपना भोग करते चले जाओ कर्म का। यहाँ तो नया दायित्व है, नए कर्म करने हैं, उन कर्मों का अपने ऊपर बोझा लेना है, उन कर्मों के बोझ को लेकर उनका फल भोगने के लिए नई नई योनियों में जाना है। तो ये बड़ा नया कारखाना है। तो यहाँ पर जीव के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि मनुष्य उल्टा चल निकला तो पशु पक्षी जो पाप जो बुरा कर्म नहीं कर सकते अनंत जीवन में, मनुष्य एक जीवन में कर लेता है। ये भला मनुष्य की बुद्धि है ना कि जिसने आज विज्ञान की उन्नति के रूप में, विज्ञान की उन्नति वास्तविक उन्नति, इसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन वो विज्ञान विदों की बुद्धि में जो तम आया उसने दुरुपयोग किया, अणुबम बना और एक बम ने एक नगर के लाखों आदमियों को क्षणों में विध्वस्त कर दिया। और अब उसी प्रकार के उससे भी बहुत भयानक नए नए वो बम तैयार किए जा रहे हैं, जिनके परीक्षणों को लेकर लोग समझते हैं कि जगत का वायुमंडल विकृत हो गया है। और ये डॉक्टरों का कहना है कि ये वर्तमान जो जगत में इन्फ्लुएंजा फैला, ये उन्हीं बमों के कारण से फैला, परीक्षण के कारण से। पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी, बड़े से बड़ा जानवर, किसी ने भी इन बम की बात सोची हो तो बताइए, कोई कर सकता है तो बताइए। अजगर, सांप, सिंह जो बड़े से बड़े हिंसक जंतु हैं, ये अपने सामने आए हुए कुछ जीवों को मार देंगे, लेकिन योजना मारने की नहीं बना सकेंगे। और इतनी भयानक योजना, वो कहते हैं कि हमारा एक बम ऐसा बनेगा जो बहुत दूर अपने आप जाएगा। और जा करके एक अभी आया है उसमें कि इस बार एक जर्मन ने कहा है कि रशिया के पास इस प्रकार की चीज आ गई है कि वो 80 मिनट में न्यूयॉर्क जाकर के न्यूयॉर्क को ध्वस्त कर सकती है। 80 मिनट में अपने आप बिना किसी चालक के वो चीज, वो रॉकेट अमेरिका पहुंचकर न्यूयॉर्क पर बम गिरा सकता है, सारा अमेरिका ध्वस्त हो सकता है। तो ये अमेरिका ये ख्याल न करे कि हम दूर हैं इसलिए बच जाएंगे। अब ये जो मानव की बुद्धि में विनाश की प्रेरणा हुई, ये प्रेरणा किसी पशु पक्षी के जीवन में नहीं हो सकती। तो मनुष्य यदि सीधे मार्ग पर जाए तो देवत्व को, ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, विशुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान के परम दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और यही अगर उल्टे रास्ते पर जाए तो वो बड़ा क्रूर पिशाच राक्षस दैत्य हो सकता है, जो सारे जगत के ध्वंस में कारण बन सकता है। बड़े बड़े पाप ये अपने जीवन में कमा सकता है और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनका भोग करने को बाध्य होता है। तो मानव जीवन में एक विशेषता है और उस विशेषता का सदप्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ये विशेषता है, इसके पास एक विवेक है, सोचने की शक्ति है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करना है, क्या न करना है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर एक विवेक भगवान ने दिया है। इस विवेक को लेकर ही मनुष्य की मनुष्यता है। जिसने विवेक को खो दिया वो पशु से बदतर है। पशु तो अपने जीवन में एक सीमित क्रिया कर सकता है, पर ये मनुष्य जब राक्षस बन जाता है तो ये बड़ा भयानक होता है, अपने लिए भी और जगत के लिए भी बड़ा भयानक। इतना भयानक कोई हो नहीं सकता। मनुष्यों में जब द्वेष होता है ना, तो वो द्वेष केवल आमने सामने की लड़ाई में ही समाप्त नहीं होता, वो तो भीतर ही भीतर फैल जाता है सारे विश्व में, और उसकी परंपरा चलती है अनेकों अनंतों योनियों तक। मरने के बाद भी यहाँ के जो बैर के संस्कार लेकर मनुष्य जाता है जीव, वो अन्य योनियों में जाकर के भी वो पूर्व संस्कार बस उसी प्रकार की क्रिया करता है। तो मनुष्य के लिए सावधानी
बताई ऋषियों ने कि भाई तुम्हारा काम है एक ही मानव जीवन में अपने स्वरूप को जानना, भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना, और इसीलिए वो गर्भधारण, इसीलिए बालक का प्रसव, इसीलिए उसका गुरुकुल में प्रवेश। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण बालक क्यों करता है गुरुकुल में जाकर? अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं। अर्थ की प्राप्ति तो जीवन में गौण चीज है। जो संसार में काम चलाने के लिए आवश्यक होती है वो जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। अर्थ है जीवन संचालन के लिए, अर्थ है लोकोपकार के लिए। पर वही अर्थ यदि अन्यायपूर्वक और केवल अर्थ में दृष्टि रखकर अगर उपार्जन होता है तो वो अर्थ तो मन को, बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। मन बुद्धि में तमोगुण भर देता है। श्रीमद् भागवत में एकादश में आया कि एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। एक अर्थ 15 अनर्थों की पैदाइश का कारण है और फिर वो अनर्थ मानव जीवन को नष्ट कर देता है। वो अर्थाख्य अनर्थ है। ये श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि वो अर्थाख्य अनर्थ है। नाम तो उसका अर्थ है और है वो अनर्थ, जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ये जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय सेवन के कार्य हैं, जितने भी अर्थोपार्जन के कार्य हैं, ये तो केवल जीवन संचालन भर के लिए हैं। ये कमाने के लिए नहीं, उपार्जन के लिए नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन की का चरम लक्ष्य नहीं। लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य भगवान है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही जिसका जो काम, जिसका जो धर्म, उस धर्म का वो पालन करे, भगवत प्रीत्यर्थ। गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि मैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वराज्य की कामना करता हूँ, स्वराज्य के काम पड़ा हूँ। उनकी बात विचारों की फल ही नहीं, आज का फल देखते उन्होंने ये लिखा है कि राजनीति में बड़ा दोष आ गया है, राजनीति दूषित हो गई है। दूषित राजनीति को निर्दोष बनाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है, निर्दोष राजनीति के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करके उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना। स्वराज्य उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे कर्म हैं, जिसके जो कर्म है, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका जो वर्णाश्रम का कर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं सबका एक कर्तव्य हो, सबका एक सा काम हो, ये आवश्यक नहीं। जिसका जो हो, कुछ भी हो, तो उसका लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत प्राप्त्यर्थ, उस काम को करना। ये जीवन असली चीज है। तो ये अगर लक्ष्य रहे, जीवन का लक्ष्य भोग न होकर भगवान रहे, तब तो जीवन की सारी क्रियाएं सुंदर होंगी, सबके लिए सुखदायिनी होंगी, सबके हित की होंगी और सबको सुख पहुंचाने वाली होंगी। और जहाँ जीवन में केवल भोग आ गया, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया बड़ी सुंदर भाषा में कि भोग आना तो दूर रहा, भोग का चिंतन ही पतन का हेतु है, सर्वनाश का हेतु है। ये बार बार आप लोग सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं गीता में। भगवान ने सर्वनाश का एक क्रम बताया, क्रमबद्ध एक सर्वनाश का रास्ता बताया है। पतन क्यों होता, अच्छा आदमी भी गिरता क्यों है और बुरा आदमी उठ कर जाता है, ये दोनों बातें गीता में। एक जगह प्रणश्यति, एक जगह न प्रणश्यति। एक जगह वो गिर जाता है, सर्वनाश को प्राप्त होता है, और एक जगह जिज्ञा कर कहते कि वो नहीं गिर सकता। तो गिर जाता कौन है? अच्छा आदमी भी है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, अच्छी जात में है, अच्छे माता पिता हैं, धर्म सदाचार भी है, लेकिन वो विषयी पुरुषों के संग में आकर विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया। पाप की बात नहीं कही है यहाँ पर, पाप तो फिर पैदा होंगे। अच्छा पुरुष है, परंतु विषयी पुरुषों के संग से वो विषय चिंतन में प्रवृत्त हो गया। तो क्या होगा उसका परिणाम? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात्
संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान ने क्रमबद्ध एक स्तर बताया है गिरने का। पहले करता है मनुष्य विषयों का चिंतन, विषयी पुरुषों का, विषयों का संग करने से ये मनुष्य का मन ही तो सब कुछ है। वही मनुष्य बुरे संग से अपने जीवन को बुरा बना लेता है और वही मनुष्य अच्छे संग से अच्छा बन जाता है। सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट पुरुष सत्संग को पाकर के सुधर जाता है। बोले कोई प्रमाण भी इसके लिए है? तो कहते हैं कि लोहा ये कुधातु माना जाता है। लोहे के थाली में आजकल तो खाते हैं सब लोग, लोहे के थाली में कोई खाता नहीं। ये जेल में होती थी लोहे की थालियां। तो पारस परस कुधातु सुहाई, लोहा कुधातु है, धातुओं में निम्न श्रेणी का है। पर लोहा भी यदि पारस से स्पर्श हो जाए, स्पर्श मणि से अगर लोहे का स्पर्श हो जाए तो लोहा सुंदर धातु बन जाता है। तो इसी प्रकार से सठ भी, बुरा आदमी भी अच्छे संग से अच्छा बन जाता है। ये बिल्कुल संग के अनुसार जीवन बनता है। प्राचीन संस्कार सहायक बाधक होते हैं, पर वर्तमान में प्रधान वस्तु है उसका वर्तमान का वातावरण, वर्तमान का वायुमंडल, वर्तमान का सत्संग कुसंग। इसलिए तुलसीदास महाराज ने यहाँ तक कहा है, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरक में रहकर नरक की पीड़ा सहना अच्छा है, परंतु कभी विधाता बुरा संग न दे दे। भाई नरक में रहेंगे तो केवल पीड़ा सहेंगे ना, नई नई भयानक पीड़ा उत्पन्न करने वाले कर्म तो नहीं करेंगे। पर बुरे संग में यदि हम आ गए, दुष्ट संग हमको प्राप्त हो गया, तो दुष्ट संग तो जीवन को दुष्ट बना देगा। और दुष्ट जीवन न मालूम किस किस प्रकार की कुवृत्तियों में पड़कर और कितना भयानक अपने लिए आगामी जीवनों के लिए संग्रह कर लेगा, बुरा बुरा दुखों का हेतु कौन जानता है। इसलिए जिस प्रकार का संग होता है वैसा मनुष्य बनता है। तो एक आदमी अच्छा है, उसने केवल विषयी पुरुषों का संग किया, तो इसका फल क्या होगा? विषयी पुरुषों का, विषयों का संग करने से चित्त में निरंतर विषयों की बात याद आवेगी, उन्हीं का चिंतन होगा। जो लोग, हम लोग सारे ऐसे ही हैं, विषय चिंतन परायण है ना, उनको भगवत संबंधी बात अच्छी नहीं लगती। स्वाभाविक उनकी नीयत बुरी नहीं, उनका मन स्वाभाविक ऐसा बन जाता है कि विषय की बात तो रुचिकर लगेगी, और विषय के अतिरिक्त और कोई बात हुई, चाहे वो अच्छी बात हो, भगवान की न सही देश की बात हो, घर की बात हो, समाज की बात हो, पर वहाँ जहाँ जिस विषय में मन लगा है उसी में अच्छा लगेगा। तो ध्याय तो विषयान पुंसः, मनुष्य जब विषय पुरुषों के और विषय के संग से विषय प्रमण बुद्धि वाला हो जाता है, तो उसका चित्त निरंतर विषयों का चिंतन करता है। ये शुरुआत है, पतन की शुरुआत है। ये विषयों का चिंतन पतन का प्रारंभ। पतन के वो मार्ग पर आ गया, पतन की सीढ़ी पर आगे से नीचे गिरना है। अब क्या होगा? संगस्तेषु बजायते, उन विषयों में, जिन विषयों का उसने चिंतन किया है, उन विषयों में उसका संग हो जाएगा, चित्त उनमें फंस जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी, उनमें राग हो जाएगा। राग, आसक्ति, संग, ये प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिन विषयों का उसने बार बार लगातार चिंतन किया, उन विषयों में मन फंस जाएगा, बार बार उन्हीं के सुनने में, स्मरण करने में प्रियता प्रतीत होगी, सुख मालूम होगा।
वैसी बात सुनने में आनंद आएगा, चित्त में सुख की लहर उठेगी। ये लहर उठेगी तब एक अभाव पैदा होगा मन में, करे ये चीज तो हमारे पास है नहीं, मिले। संगात संजायते कामः। तीसरी बात भगवान ने कही, संगात संजायते कामः। आसक्ति जिस विषय में पैदा हो गई उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी बात, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते और संगा संजायते कामः। जिन विषयों में हमारा चित्त आसक्त होगा उन विषयों का अभाव सहन नहीं होगा, मिलने चाहिए वो पदार्थ, ये मन में कामना उत्पन्न होगी। कामना क्या करती है महाराज? ये कामना ज्ञान को हर लेती है। काम से कहते ज्ञाना है। कामना ही ज्ञान का अपहरण करती है, कामना ही पाप में प्रवृत्त करती है। मनुष्य के अंदर तीव्र कामना किसी विषय की जाग उठे, फिर धर्माधर्म देखना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। चीज सामने मिलती है, अब ले लो, देखा जाएगा जो होगा सो। ये बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य कामना वाला तीव्र कामना के उत्पन्न होने पर वस्तु देख करके ललचा जाता है, धर्म को भूल जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अवसर पर अपने को बचा सकते। तो संगा संजायते कामः, कामना पैदा हुई। अब कामना के पूर्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए तमाम आयोजन, बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कर्म, ये बड़े बड़े कारखाने सब क्यों हैं? किसी पशु पक्षी ने आज तक कोई मिल बैठाया तो बताइए? मानव ने, मानव उन्नति करता है, उन्नति करता है ठीक है, पर उन्नति का स्तर क्या है, स्वरूप क्या है? उन्नति यदि केवल आडंबर की वृद्धि में है और उसके अंदर अगर आध्यात्मिक पतन है तो उन्नति नहीं है। ये तो राक्षसों की उन्नति है, असुरों की उन्नति है, आसुर भावों की उन्नति है, ये वास्तव उन्नति नहीं। पर कामना जहाँ प्रबल होती है वहाँ कामना की वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। अब वहाँ दो चीज होती है। उसके बाद तीसरी चीज के बाद फिर अगर कामना सफल हो गई तो कामा लोभ हो जाएगा, प्रबल लोभ जागता है। अरे थोड़ा किया, सट्टेबाजों को देखिए, कहीं कमा लिया कुछ, अरे थोड़ा किया, आपकी तो इतना कमा लेते, उसने इतना कमा लिया, लोभ जागता है। और यदि कामना कहीं सफल न हुई, कामना पर चोट लगी, कामना प्रतिहत हो गई, तो कामना क्रोध बन जाती। कामात् क्रोध हो जाते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजो रागात्मक बुद्धि। रज राग है, राग संग है, संग आसक्ति है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा हुआ या लोभ पैदा हुआ। जहाँ लोभ या क्रोध पैदा हुआ ये चौथी चीज हुई। तो पांचवा क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ संगत प्रकार से मूर्खता। जहाँ क्रोध में आदमी उन्मत्त हुआ और जहाँ लोभ के आवेश में अपने आप को भूला, वहाँ फिर कुछ नहीं रहता सामने। तो सम्मोह, पूरी मूर्खता छा जाती है। मूर्खता छाई, पूरी सम्मोहन हो गया। तो छठी चीज क्या होती है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्या करना क्या न करना, किसमें लाभ किसमें हानि, क्या परिणाम होगा क्या दुष्परिणाम होगा, सारी चीज भूल जाता है। वो बेभान हो जाता है, अत्यंत सावधान हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, ये सातवां परिणाम उसका। जहाँ स्मृति भ्रंश हुई कि बुद्धि मारी गई, और जहाँ बुद्धि का ज्वाला निकला, जहाँ बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धिनाशात् प्रलस्यति। बोले क्या करें, उस समय बुद्धि मारी गई थी। अब तो सोचते हैं बड़ा बुरा किया, बड़ा बुरा किया। तो गुस्से का इतना आवेश था हमारे मन में, इतना लोभ छाया था, हम इतने काम में उन्मत्त हो गए थे। ये सब कहता आदमी पीछे, उस समय हमारा सुध बुध रही नहीं। अब तुम सोचते हैं कि बड़ा बुरा कर दिया, बड़ा बुरा कर दिया, लेकिन अब क्या हो? बुद्धिनाशात् प्रनश्यति, ये सर्वनाश का मूल। तो विषय के संग से ये की दशा मनुष्य की होती है। पाप तो फिर जीवन में आते ही है, और वही एक पुरुष इसके ठीक विपरीत पाप करता है, पापाचारी है, बुरे बुरे कर्मों में प्रवृत्त है, और किसी सौभाग्य से अच्छे संग में आ गया।
अच्छे संग में आया, अच्छे संग में आकर के उसने उन पापों के भयानक परिणामों को जाना, सुना, विश्वास हुआ, अब दहल गया, कांप गया। पर इतने अभ्यस्त हो गए हैं पाप छूटते नहीं। अब उसको पाप बुरे लगने लगे। ये सत्संग ने काम किया। पापी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पापी गीता में बतलाएं। एक तो वो जिनके लिए कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भटज्ञानः आसुरम भावमाश्रिताः। ये तो भगवान ने कहा कि तुम मुझको भजते नहीं। ये जो दुष्कृति हैं ये नराधम हैं, मूढ़ हैं, माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया, इन्होंने आसुरी संपत्ति का आश्रय कर लिया, ये मुझे भजते ही नहीं। एक तो ये पापी जो पाप करके पाप में गौरव मानते, चोरी करके आए तो छाती ठोकी, अपने आप पीठ ठोकी, देखो हम कितना सुंदर काम करके आए, घरों में बैठे बड़ाई करने लगे। व्यभिचार में, चोरी में, डकैती में, खून में, ठगी में, बदमाशी में सफल होकर जो लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं, अपने में मान का आरोप करते हैं, ये भगवान को नहीं भज सकते। एक तो वो पापी। दूसरे पापी बताते हैं भगवान है पापी सुदुराचार अपि भजते माम अनन्य भाग अभिरेव समन्तव्य संविष्ट। पाप करते हैं, पाप किया है, पाप में जीवन है, पर किसी प्रकार अच्छे संग में आ गए, अच्छे संग में आ गए, आंख खुली, पापों का भीषण परिणाम सामने आया, हो गए कांपा, पाप छूटते नहीं, कोई बचावे, कोई बचावे, बचावे कौन। उस समय एक वो जो अव्यक्त शक्ति जिसको हमने देखा नहीं, सुना, इसकी ओर मन जाता, हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारे सिवा कोई बचाने वाला नहीं, तुम्हारे सिवा कोई तारने वाला नहीं, तुम ही एक हो जो पापी को भी स्थान देते हो, तुम ही एक हो जो किससे घृणा नहीं करते, तुम्हारी गोद सबके लिए खुली है, मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम्हें पुकारता हूँ, भजते माम अनन्य भाग। दूसरे को भजन का भाग न देकर उसको भजे। बस जहाँ ये हुआ, जहाँ पापी का हृदय वो पश्चाताप से भर गया और जहाँ उसने भगवान को, करुणामय भगवान को विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से पुकारा, भगवान उस समय कहते हैं साधुरेव समन्तव्यः। भगवान सिद्धांत बताते हैं, अरे भाई उसको अब पापी मत मानो, उसको साधु मान लो। वे क्यों साधु मान ले? सम्यक व्यवस्थितो हि सः, तो ठीक ठिकाने पर आ गया, निश्चय उसने ठीक कर लिया। जहाँ जाने पर अंधकार मिटता उस प्रकाश के सामने आ गया, जहाँ जाने पर ठंडक होती है उस हिमालय में पहुंच गया, जहाँ जाने पर शांति मिलती है उस शांति की तह में जा पहुंचा, भगवान के सामने आ गया। बस तो महाराज मानी ने या कुछ होगा भी तो कहा, तो भगवान ने कहा हम क्या ऐसी बात कहते हैं जो हो नहीं और केवल मानने, ये तो उनकी बातें हैं जो असत संकल्प वाले हैं। भगवान ने कहा क्षिप्रम भे धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रनश्यति। कौन्तेय, अर्जुन तुम सत्य समझो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वो जो मेरा भक्त बन गया, मेरे शरण में आ गया, जिसने पश्चाताप भरे हृदय से अनन्य भाग होकर मुझको पुकारा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो धर्मात्मा होकर वापस आने वाली गति को नहीं, शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। तुम प्रतिज्ञा करो, मैं सत्य कहता हूँ, न मे भक्त प्रनश्यति। वहाँ न प्रनश्यति, यहाँ न प्रनश्यति और वहाँ प्रनश्यति। तो अच्छा पुरुष भी अगर विषयी पुरुषों के संग में आ गया, उसकी विषयाकार बुद्धि हो गई, मन में विषय आसक्ति हो गई, तो विषयों की कामना होगी और कामना के बाद जितने भी कामना से उत्पन्न होने वाले दोष हैं उसमें आ जाएंगे, जीवन दोषमय बन जाएगा। और ये 8 प्रकार के से जो बताया भगवान ने पतन, ये ठीक क्रमशः गिरता चला जाएगा और पतित हो जाएगा। और यदि वही आदमी अच्छे संग में रह करके और मन में अच्छे विचारों को प्राप्त कर ले, तो फिर इसी जीवन में उसका जीवन दूसरा हो जाएगा, अपने लिए भी और जगत के लिए भी। एक आदमी का जिसका हृदय दूषित है, वो केवल अपने लिए खराब नहीं है, अपने लिए तो खराब है ही, पर वो जहाँ रहता है, जिस वायुमंडल में रहता है, जिस घर में रहता है,
जिस अड़ोस पड़ोस में रहता है, तो जैसे कोई भयानक दूषित रोग का रोगी रोग के परमाणुओं को जहाँ रहता है वहाँ फैलाता है, इसी प्रकार से जिसके अंदर के विचार, जिसके अंदर के ये स्वाभाविक गुण दूषित हैं, ये अपने दूषित भावों को तो अपने आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने देश में, अपने विश्व में जहाँ वो रहता है वहाँ प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, उनको फैलाता है और अपने आप में गिरता ही है। इसलिए अपने भले के लिए भी और जगत के भले के लिए भी मनुष्य का ये धर्म है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि अपने आप को उन्नत बनावे, अपने हृदय में दूषित भावों को पूरा बल लगा के निकाल दे। तो दूषित भावों को निकालने में चाहे कोई आज स्वीकार करे न करे, सिवाय भगवत आश्रय के और कोई उपाय नहीं। श्रीमद् भागवत में तो कहा कि ये अहिंसा आदि जो सद्गुण है ये भी भगवत आश्रय के बिना ठहर नहीं सकते, इनमें अभिमान पैदा हो जाएगा, दूसरों में नीची भावना पैदा हो जाएगी, ये रहेंगे नहीं हम ऊंचे और ये नीचे। इसलिए भगवान का आश्रय, जीवन भगवान के सन्मुख चला जाए, जीवन भगवत अभिमुखी हो जाए, भगवान की ओर लगे। जगत में नाम हो न हो, तो जाने न जाने, जगत में कीर्ति हो न हो, ये सब मोह है। ये सारे के सारे अज्ञान के तांडव हैं। जो आदमी समझता है कि मेरा नाम इतिहास में अमर रहे, वो नाम को स्वयं मानता है। अब विचार करके देखिए तो नाम की क्या सत्ता है। ये जन्म के पहले ये नाम नहीं था, माँ के पेट में क्या नाम था कुछ ठिकाना ही नहीं है, लड़के हो गए लड़का हो गया पता नहीं था। नाम एक रखा, बुरा लगा दूसरा बदला, तीसरा बदला, चौथा बदला, बदलते गए और नाम अंत में नाश हो गया। मेरा नाम रहे, किसका नाम रहेगा। शरीर का बोले शरीर तो जल जाएगा, ये माँ के पेट में पैदा हुआ और शमशान में जल जाएगा, या कहीं इसकी कीड़े बन जाएंगे या इसकी विष्ठा बन जाएगी। भागवत में कहते हैं कि शरीर की 3 गति होती है, त्रीनि भस्म वित्त। अगर ये सड़ गया तो इसके कीड़े बन जाएंगे, तमाम शरीर कीड़े से परिपूर्ण हो जाएगा। अगर कुछ जानवर इसे खा गया तो उसकी टट्टी बन जाएगा, और अगर जला दिया गया तो खाक बन जाएगा। 3 में 1 गति इसकी होगी। ये शरीर, इसका क्या मान, इसका क्या नाम, इसकी क्या पूजा, इसका क्या गौरव, पर वो शरीर और नाम में हमारा अभिमान इतना अधिक, वो एकात्म भाव को प्राप्त हो गया, तादात्म्य हो गया कि हम नाम को और शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं। इसीलिए बस हमारे नाम का नाम हो और शरीर को आराम हो, इसी के पीछे हम सब व्यस्त हैं। अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को, भगवान को, मानव जीवन के उद्देश्य को भूल कर केवल नाम के नाम में और शरीर के आराम में, इसी चिंता में दूसरे को पूछते हैं, गाली देते हैं, लड़ते हैं, गलबंदियां करते हैं। हम मानव, एक मानव दूसरे मानव को मारना चाहता है, एक धर्म दूसरे धर्म का विनाश चाहता है। ये क्यों? ये केवल इसी छोटे से दायरे में मानव शरीर इस नाम और रूप में आकर के, और ये आत्मस्वरूप को जो नित्य है, सत्य है, एक है, अनंत है, उसे भूल गया और इसमें फंस गया। तो ये मानव जीवन की अवनति है। भला हम चाहे यहाँ कितने उन्नत अपने को मान लें, कितना ही हम अपने को ऊंचा मान लें, तो ऊंचा मानने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन की जो गति है, हमारे अंतर का जो स्वरूप है, हमारे अंतर की जो स्थिति है, उसी के अनुसार हम गति प्राप्त करेंगे, इसके स्वरूप से नहीं होगी। जो प्रेमी जन है वे तो बहुत आगे बढ़ते, वो तो इसके सिवा ऊंची गति को भी नहीं चाहते। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, वो कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हर जी की जड़ता। ये हमारी जड़ता क्या है? जड़ता माने मूर्खता, बेवकूफी। हमारी मूर्खता क्या? हम बड़े विद्वान बनकर बड़े मूर्ख बने रहते हैं, बड़े विद्वान अपने को मानते हुए बड़े मूर्ख बने रहते हैं। मूर्खता क्या है? तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, ये मूर्खता है। और आस विश्वास भरोसे, तुमको छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा और दूसरे का विश्वास, ये महाराज बड़ी जड़ता, इसको आप भर लीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। तो क्या चाहते हो तुम? तुलसीदास से पूछा, मन में भगवान ने क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं, अब और आगे बढ़ गए, जड़ता पे सी पर नहीं रहे, और आगे बढ़ गए। चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई।
जो सबके चाहने की ऊंची से ऊंची चीजें, सबका नाम गिना गए। भला सुगति कौन नहीं चाहता? ऊंची ऊंची सदगति प्राप्त हो, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, उससे नीचे अच्छी गति होती है। संपत्ति प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, और कुछ न हो तो जगत में नाम यश बना रहे हमारा, चाहे सब चला जाए, ये प्राप्त हो। विपुल बड़ाई, वो कहते ये कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले अगर इनमें भगवत प्रेम नहीं है तो किसी काम के नहीं। चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुज अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुज अधिकाई। न सुगति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सन्मति चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न विपुल बड़ाई चाहिए। तो चाहिए क्या? हेतु रहित अनुराग राम पद। श्री राम के पदारविंद में अहेतुक, बिना किसी हेतु के हमारा अनुराग दिनों दिन बढ़ता चला जाए, बस ये चाहिए। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाय। बोले मुक्ति चाहते हो कि नहीं, कर्म में छूटना चाहते हो कि नहीं? बोले इनसे कोई मतलब नहीं। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहाँ जय अपनी बरियाई। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहाँ जय अपनी बरियाई। तह तह जन छिन छोड़ छांडियो, कमठ यंड की नाई। तह तह जन छिन छोड़ छांडियो, कमठ यंड की नाई। भगवान मेरे कुटिल कर्म, मेरे कर्म मुझे कहीं भी ले जाए, किसी भी योनि में ले जाए, जबरदस्ती ले जाए, लेकिन एक प्रार्थना है, तह तह जन छिन छोड़ छांडियो, कमठ यंड की नाई। वहां वहां पर जहां जहां मैं जाऊं, एक क्षण के लिए भी आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे वंचित न करें। जैसे कछुआ कहीं रहता, अंडे कहीं रहते हैं, पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है उन अंडों पर, इसी प्रकार से कमठ अंड की नाई। हे प्रभु, मैं कहीं भी रहूं, किसी योनि में रहूं, किसी देश, किसी वेश, किसी जाति, किसी शरीर में रहूं, वहां वहां पर क्षण भर के लिए भी आपकी कृपा से वंचित न हूं, निरंतर बनी रहे। ये बोले जगत का संबंध। अब अंतिम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, या जग में जहाँ लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। या जग में जहाँ लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमति कठाई। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमति कठाई। या जग में जह लगी या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। प्रेम, विश्वास और आत्मीयता। सगाई माने सत्तर, आत्मीयता। तो इस जग में जहां तक इस शरीर को लेकर हमारी प्रीति है, हमारा विश्वास है और हमारी आत्मीयता है, तो हमारा सब जगह से निकल कर सिमट जाए एक जगह, और वो आकर के केवल आपके चरणों में लग जाए। आपके चरणों में ये प्रीति, आपके चरणों पर ये विश्वास, और आपके चरणों से सारी आत्मीयता, बस ये। अब ये जहाँ प्राप्त हो जाए महाराज, ये स्थिति मन की हो जाए, फिर मनुष्य का जीवन सफल हो गया। तो इसके लिए अच्छे संग की आवश्यकता। अच्छा संग केवल मनुष्य का नहीं होता, अच्छा साहित्य हो, अच्छा दृश्य हो, अच्छे चित्र हो, चित्रकारी चित्रों को देख कर ये सिनेमा चित्र जो आजकल चलते हैं ना, ये मानव मन को बिगाड़ने में बड़ी भारी ये बुरी क्रिया करते हैं। मेरे पास एक फाइल है, इसमें नवयुवकों के बयान है मेरे पास, कॉलेजों के छात्रों के, किस प्रकार से सिनेमा में उनका पतन किया है। चित्रों को देखकर, छपे चित्रों को देखकर, पत्रों में चित्रों को देख करके किस किस प्रकार की उनकी भयानक अवस्था हुई है। ये स्त्रियों के भी, पुरुषों के भी इस प्रकार की दशा। ये तो इतना मीठा विषय है, इतना मीठा विषय है, जो सारे विश्व समाज को जर्जरित कर रहा है, सबके ये नैतिक स्तर को जला रहा। इतनी बुरी चीज है, पर इतना मोह हो गया है कि भाई ये तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक आवश्यक चीज है। गांव गांव में होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। ये नित्य कर्म से बढ़कर, नित्य कर्म तो एक दो बार होता है। तो ये इस तरह से ये बीच में बात आ गई
कहने का मतलब ये दुष्संग सर्वथा त्याज्य, बुरे संग का सर्वथा त्याग करके मानव जहां तक बने अपने को अच्छे संग में रखे, जिससे विषय प्रीति के स्थान में भगवत प्रीति हो, पाप प्रीति के स्थान में धर्म प्रीति हो, असत प्रीति के स्थान पर सत्य प्रीति हो। माने बुरे के स्थान पर हमारा मन भले में जाके बैठ जाए, बुरा हमारे मन से निकल कर भला हमारे मन में आके बैठ जाए, ये जीवन की साधना है। और इसमें भगवदाश्रय की बड़ी आवश्यकता है, भगवान के आश्रय के बिना। और जब भगवान का वो जब स्थिति होगी, जब भगवान का हृदय में विरह व्याप्त हो जाएगा, अभी में पढ़ता आया चैतन्य महाप्रभु की एक जीवन लीला पढ़ रहा था मैं, गंभीरा लीला, एक दिन की घटना, वो बड़ी सुंदर, उसी को पढ़ रहा था मैं, इतने घड़ी में देखा टाइम हो गया तो आगे छोड़ करके। किस प्रकार का भगवान की सब जगत को भूल करके और अपने आप को भूल करके न मालूम किस जगत में जा पहुंचते हैं वो महात्मा लोग, और वहां से कैसे अपने भगवान से प्यार करते हैं, कैसे उनको याद करते हैं। वो स्थिति मानव की हुई है और अब हो सकती है, और वही मानव की वास्तविक स्थिति है। उस बंगला में वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ उनका वार्तालाप है। एक दिन की घटना, बहुत दिन घटना, एक दिन घटना पढ़ रहा था मैं अभी, कि किस प्रकार से भगवान के विरह में अपने को भूल करके तो उनकी क्या दशा होती है, जैसे वर्णन था, बड़ा सुंदर। ये बड़े भाग्य से अगर कभी ऐसा हो जाए तो बड़ी भगवान की कृपा हो। असल में ये जितना जो कुछ है ना, ये सारा का सारा भगवान की लीला है, और लीला के रूप में अगर हम देखें तो ठीक है, तो अपना अपना हिस्सा बतावें, और इसमें कहीं ममता हो जाए, मुंह हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो चीज तो हमारी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, किसी की आज तक रही नहीं। बंधन हमारे साथ जाएगा, यहाँ ये बंधे और वहां बंधे हुए रहेंगे, बंधे हुए फिर आएंगे। बंधन यहाँ का छूटेगा तो वहां भी छूटा रहेगा, फिर बंध के नहीं आएंगे। फिर कहीं आए भी तो जैसे जेल में कोई गवर्नर आते हैं वैसे भले ही आवे, हम कैदी होकर नहीं आएंगे। वो भी जेल में जाते हैं, कभी जेल देखने के लिए जाते हैं, जेल में कुछ काम करने के लिए जाते हैं, उपदेश करने के लिए जाते हैं, जेल वालों के नियम ठीक करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष भी आया करते हैं, संत पुरुष भी आया करते हैं, महात्मा कारक पुरुष भी आया करते हैं। ये बंधन युक्त होकर नहीं आते, बंधन मुक्त होकर आते। तो ऐसे ही भले फिर संसार में आओ, तब तो मानव जीवन की सफलता है। और नहीं तो महाराज एक बड़ी भारी बुरी चीज है, मानव जीवन कहीं बुरे मार्ग पर गया और वो असफलता हुई, तो पशु पक्षी की योनि में जो चीज नहीं प्राप्त होती वो यहाँ प्राप्त होगी, और वो इतनी भयानक होगी कि फिर पछताने से उसका हम चलेगा। फिर तो बन गया सो बन गया। इसलिए मानव जीवन में विशेष सावधान रह करके अपने चरित्र को, अपने आशय को, अपने भावों को, अपने विचारों को ऊंचे से ऊंचा बनावे। और ऊंचे से ऊंचा बनाने में दो चीज है, भगवान और भगवान के गुण। भगवान हमारा लक्ष्य बने और भगवान के गुण हमारे जीवन के गुण बने। इस प्रकार हम अपने जीवन को बना सकें, तब तो हमारा जीवन सार्थक और बस सबका बन सकता है, क्योंकि सब में आत्मा है, सब में भगवान है, सब में वो शक्ति प्रदत्त है। यदि हम उसका विकास करने, उसके द्वार खोलने, शक्ति के जगा दे उसको, तो बाहर से ही आवेगा, अंदर से ही आवेगा, अंदर है तो इसको जगा देना, उठा देना, विकास कर देना, खिला देना, इसको खेलने देना, बस ये हमारा काम। ये हम अगर हम कर लें तो बस ठीक है। कल नाम पर जब दोष की पूजा करने लगता है तब उसका छुटकारा बड़ा कठिन है। जहाँ तक दोष में दोष बुद्धि है वहां तक तो आदमी दोष से बचता है, बच सकता है, घृणा होती है। तो जहाँ दोष में गुण बुद्धि हो गई, गौरव मानता है ना, वो चोरी करके खून करके अपने गौरवान्वित मानता है, बुरा काम करके अपने विजयी मानता है, दूसरे को अन्याय पूर्वक सता करके और अपने को ये मानता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये कैसे ठीक है? तो बुद्धि सर्वाखंड विपरीतांश बुद्धि सापर काम से ये आज हमारे ऊपर हो गया है। सबसे बड़ी दुख की बात ये, नहीं तो बुराई हमेशा होती आई है, बुरे भी आदमी होते हैं, हमसे बुरा आचरण भी होता है, पर बुरा आचरण होने पर मन में पश्चाताप हो तो समाज भी घृणा करे, तब तो बुरा आचरण दबता है। समाज पीठ ठोके और वो अपने गौरवान्वित माने, तो जो अच्छे आदमी का समझेंगे हम भी ऐसे बने तो ठीक है। धन कमा के आदमी ले आवे चोरी डकैती से, तो समाज उसकी पूजा करे कि चोर पूजा है। ये चारी आदमी जो है जागृत हो उनके साथ राजू बाबू के फोटो करे, तो लोग क्या समझेंगे कि हम भी ऐसे ही बने। मैंने तो कहा था उनसे एक बार,
बोले वो राजेंद्र प्रसाद नहीं, वो राष्ट्रपति है, राजेंद्र प्रसाद उसका विरोधी है। उनका कहना ठीक है, वो अपने स्थान पर ठीक बोलते हैं। हरिओम तत्सत।